वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पार्ट 1 भाग 1 के राज्य क्षेत्र के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपने समझा था। अगर हम आगे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट है नागरिकता। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, जो कि 5 से 11 आर्टिकल के अंडर आते हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सिटीजनशिप एक अपने में एक काफ़ी अच्छा मुद्दा रखता है, जो कि भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में पड़ता है। लेकिन नागरिकता ऐसे ही समझ लेंगे तो समझ में काफ़ी नहीं आएगा। इसके लिए थोड़े से एक पृष्ठभूमि, जिसको बोलते हैं पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जिससे कि ये नागरिकता पे इतनी बनाना, अनुच्छेद बनाना और या आर्टिकल कानून बनाना इम्पोर्टेंट पड़ गया। भारतीय राज्यों के इतिहास यानी कि कुछ पहले क्या हुआ था। आज़ादी के समय भारत यानी कि आज़ादी 1947 के आसपास भारत में 552 ऐसे देसी रियासत थे जो अलग अलग टूटा हुआ था। यानी भारत अभी जो देख रहे हैं 28 राज्यों में, पहले ये नहीं था। पहले 512 से अधिक देसी रियासतें कहने का मतलब कि वहाँ के अपना एक राजा महाराजा एक छोटे से राज्य, छोटे से टुकड़े पे अपना शासन करते थे और चलाते थे। जैसे कि यहाँ अंग्रेज भी आए थे, तो अंग्रेज में अपना शासन करने के लिए इनसे कुछ टुकड़े ले लिए और अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार कर लिया, अधिकार करके उनसे छीन लिया या कुछ उन पे अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिए। लेकिन आज़ादी के समय ही, जब आज़ादी मिले उसके बाद ही अंग्रेज़ों ने इन्हें अधिकार दिया कि अब अगर आपने जो देसी रियासतें आप हैं वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं या भारत में मिल सकते हैं, या देश स्वतंत्र रूप बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलने का कार्यभार सरदार पटेल तथा के मेनन, ये दो नाम इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है जो कि क्वेश्चन में आ सकते हैं। के मेनन और सरदार पटेल ने उठाया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु सभी को करा दिया लेकिन 3 राज्यों को नहीं करा पाया। 3 राज्य कौन-कौन है? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर ऐसा हुआ, जम्मू कश्मीर में उस समय स्वतंत्र देश बनना चाहता था। यहाँ के राजा हरी सिंह थे, उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इसी बीच पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 कश्मीर विलय पर साइन करके भारत को अंग बना लिया गया। ये क्रेडिट सरदार पटेल को जाता है, जो कि अभी मुद्दा जो पीओके का मामले है, इस पार्लियामेंट में अमित शाह अक्सर उठाया करते हैं कि हम वो वापस लेकर रहेंगे। और जूनागढ़ की हिस्ट्री है कि जूनागढ़ गुजरात की रियासत थी, जो कि पाकिस्तान में जाना चाहता था, पाकिस्तान में। किंतु सरदार पटेल ने जनमत लोगों को बटोर कर वहाँ पे कुछ रेफरेंडम जिसको बोलते हैं, अपना मत देकर उसे भारत में मिलाया, जिससे कि आज ये गुजरात का एक बहुत बड़ा पार्ट जूनागढ़ अभी भारत का एक हिस्सा है, जो कि प्राउड मोमेंट है। हैदराबाद के निज़ाम कहने का मतलब जो महाराजा हिंदुओं में थे वैसे ही मुस्लिम निज़ाम होते हैं। हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, यानी कि हैदराबाद पूरा वेस्ट में पड़ जाता है और ईस्ट में पाकिस्तान, ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी चाहते थे, तो सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा, जिससे कि ऑपरेशन पोलो, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन पोलो क्या था, किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, ये सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इस कहानी को जानेंगे तो आराम से क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑपरेशन पोलो कहा गया था, इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। यानी कि इन सभी देशों रियासतों को मिलाकर भारत का एक निर्माण कर दिया गया था। इस भारत को 4 राज्यों में से ABCD बांटा गया, यानी कि पूरे भारत को ABCD बांटा गया, जो की नेम आगे आएंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए 1949 में इसके गढ़ आयोग बनाया गया, लेकिन भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन विरोध हुआ। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्यों की मांग करते हुए पट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया और 10 अक्टूबर 1953 ने तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। यही इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया।